Hello everyone, welcome to प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नर्सिंग फाउंडेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक नाइटिंगेल जिसे इन्वायरमेंटल थ्योरी बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये 5 मार्क्स में अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है। सो वीडियो के लास्ट तक आप बस बने रहिएगा। इसे लिखना कैसे है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, सारा यहाँ पे कंटेंट मैं आपको दे दूँगी। बहुत लोग जो वीडियो देखते हैं, जैसे मैं 1 शॉट डालती हूँ नर्सिंग फाउंडेशन का, तो 2 चैप्टर मेरा बचा हुआ है और वो मैं जल्दी ही कवर कर दूँगी। ये नाइटिंगेल इन्वायरमेंटल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सोची कि इसे सेपरेट वीडियो में कवर कर दूँ। जो लोग नए हैं, हमारा 1 शॉट का नर्सिंग फाउंडेशन 1, 2, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, पूरा अकॉर्डिंग टू INC सिलेबस में बताई हूँ। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हाईलाइट करवाई हूँ, कैसे लिखना है वो सारा चीज़ बताई हूँ। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लेलिस्ट में चेकआउट करके ज़रूर देखिएगा, एक भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सो नाइटिंगेल इन्वायरमेंटल थ्योरी में क्या बोलता है, इसका सबसे पहले आपको ये जो इन्वायरमेंटल थ्योरी है, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो दी हुई थी, और इन्वायरमेंट को कैसे यूज करके और लोगों को हेल्थ को हमें ठीक करना है, इसमें इसी चीज़ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। और तो इससे पहले हमें देखना होगा, जब भी ये थ्योरी अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए सबसे पहले इनके बारे में बताना होगा। और इनके बारे में मतलब एक नर्स जितना जाने उतना कम ही है। हम लोग पहले भी इनके बारे में बहुत अच्छे से जान चुके हैं और आज भी देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा कि इनका बॉर्न कब हुआ, तो सब कोई जानते हैं कि 12 मई 1820 को हुआ था। और इन्हीं के बर्थडे को याद करने के लिए हम लोग 12 मई को ये नर्सेस डे भी, इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। हाल ही में मैं वीडियो डाली थी इंटरनेशनल नर्सेस डे पे, इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया। आप एक नर्स हैं, आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इनको क्यों एक फाउंडर बनाया गया मॉडर्न नर्सिंग का, कैसे ये बने, इनके लाइफ में क्या स्ट्रगल रही, सारा चीज़ उस वीडियो में बताई। सो प्लीज़ आप उसे ज़रूर एक बार देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो ये फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग का। और क्या जैसे इनको लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। लेडी विद द लैम्प तो सबको ही जानता है कि हाँ, इन्होंने सैनिकों का, जो सोल्जर्स थे, उन्हें लाइट के साथ नाइट में भी बहुत ज़्यादा केयर दी थी, तो इनको लेडी विद द लैम्प कहा जाने लगा। लेकिन क्या इतना ही काफ़ी है पूरे वर्ल्ड के लिए मॉडर्न नर्स का फाउंडर बनना, या फिर कुछ और बात था? तो ये अगर आप जानना चाहते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का रहेगा, ज़रूर देख लीजिएगा। द फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी, जैसे कि जब मैं 1 शॉट बताऊंगी वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा दूंगी। नर्सिंग थ्योरी में हमें बहुत सारे थ्योरी पढ़ना है, जिसमें कि ORM का दिया हुआ है, फिर OA का दिया हुआ, उसे डिटेल में भी देखना है। तो बहुत सारे लोग नर्सिंग का थ्योरी दिए, लेकिन ये सबसे पहले थ्योरिस्ट थी जिन्होंने नर्सिंग का थ्योरी दिया, जिन्होंने बताया कि नर्सेस काम कैसे करती है। सी एक्सप्लेन हर इन्वायरमेंटल थ्योरी इन फेमस बुक। उस बुक का नाम है नोट्स ऑन नर्सिंग, व्हाट इट इज़ नॉट, कि क्या हमें पेशेंट पे करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इन्वायरमेंट को सही करना है, कैसे न्यूट्रिशन सब सही करना है। हमारा काम सिर्फ मेडिसिन देना ही नहीं होता, होलिस्टिक केयर देना होता है। ये सारा इस बुक में उन्होंने बताया है। उनकी कंट्रीब्यूशन कब रही थी? क्रीमियन वॉर में, सब हम लोग जानते हैं। उन्होंने इतना ज़्यादा इस वॉर में काम किया था कि उनकी खुद की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, और उन्हें खुद भी फटीग सिंड्रोम हो गया था, क्रीमियन फीवर हो गया था। उस टाइम पे इलाज भी नहीं था, फिर भी उसके साथ इन्होंने लाइफ जो है वो स्पेंड किया था। सी वाज अ टैक्टिशियन यूजिंग वॉर पाई चार्ट हाईलाइट किया पॉइंट। इनका एक बेसिक और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इनके पास क्वालिटी थी, ये बचपन से ही मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। इन्हें बहुत अच्छे से स्टैटिक्स आता था, और मैथ का यूज, उस मैथ को जो बचपन में ये जानते थे, इन्होंने ये नर्सिंग में उस चीज़ को यूज किया। इन्हें मतलब वार के बाद, उस सारा वीडियो में बताई हूँ कि वार के बाद इन्हें विक्टोरिया ने बोला था कि आपने क्या सही चीज़ें देखा, क्या गलत देखा, उसके ऊपर एक हमें पूरा रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। तो इन्होंने वहाँ पे ये बार चार्ट कुछ इस तरह से यूज किया था और बताया था कि इतने लोगों का ये जान जा रहा है, ये हो रहा है। फिर आप इस तरह से पाई चार्ट देखे होंगे जिसमें कि इतना परसेंटेज ये सब करके। तो नॉर्मली ये नर्सेस के लिए मतलब पहुंच की बात नहीं है, लेकिन इनके पास इतना नॉलेज था कि इस तरह से उसको यूज करके और नर्सिंग कैसे सुधारना है, वो सारे चीज़ को बताई थी। इंटरनेशनल नर्सेस डे हम लोग देख लिए कि इनके बर्थडे, इनके कंट्रीब्यूशन को उस दिन याद किया जाता है, इनके बर्थडे के दिन पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इनका लास्ट में ये कब डेथ कर गई थी, तो ये 13 अगस्त 1910 में इनका डेथ हो गया था। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो कि पहले से भी कई लोग जानते होंगे, अब हमें जानना आसान होगा कि इन्वायरमेंटल थ्योरी है क्या।
सो नाइटिंगेल थ्योरी ऑन इन्वायरमेंट में इन्होंने फोकस किया था मॉडल चेंज पेशेंट इन्वायरमेंट। जैसे ही पेशेंट का अगर चेंज करते हैं इन्वायरमेंट को तो क्लाइंट का हेल्थ अपने आप ठीक हो जाता है, इनका ये कहना था। और जब ये वॉर में गई थी तो ये चीज़ आपको पता होगा कि जहाँ पे सोल्जर्स जो हैं वो 42% मतलब 100 में से 42 डेथ कर जा रहे थे। इनके सिर्फ इनको ये जैसे ही गए थे पूरे नर्सेस, बहुत सारी इनके साथ नर्सेस भी गई थी। वहाँ पे जाकर इन्होंने वहाँ देखा था कि बहुत हालत ख़राब है, सोल्जर सिर्फ युद्ध करने में ही ध्यान दे रहे हैं। वहाँ पे यहाँ तक कि उनकी ऑर्गन को सब चूहे सब खा रहे थे और उनकी ना तो पानी अच्छी थी ना न्यूट्रिशन सही थी। इन्होंने पूरा वो चीज़ को सही किया था, खुद से खाना बनाया था, न्यूट्रिशन दिया था, वहाँ की पुआल से गद्दे सब बना के इन्वायरमेंट सही करके, और जो डेथ रेट 42 या 44% था उसको सिर्फ 2% रहने दिया था। इतना ज़्यादा इनका ये इन्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो काम किया था। द इन्वायरमेंटल फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर नाइटिंगेल थ्योरी, क्योंकि इन्वायरमेंट के बारे में ये बताए हैं। मेजर कॉन्सेप्ट क्या है इनके थ्योरी का, तो इन्होंने वेंटिलेशन एंड वार्मिंग पे ध्यान दिया था। मीन्स कि ये सही से वेंटिलेट जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे हवा ये सब आने चाहिए, थोड़ा गर्म होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, लाइट जो है वो कम होना चाहिए, नॉइज भी कम होना चाहिए, मतलब अप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्लीनलीनेस ऑफ रूम एंड वॉल रूम, आज भी हम लोग देखते हैं कि वॉल को आज तो इतना मतलब एडवांस हो चुका है कि फ्यूमिगेट किया जाता है। उस टाइम पे भी ये बोलती थी कि रूम एंड वॉल्स सब जो है वो भी क्लीन होना चाहिए पूरा। हेल्दी हाउस होना चाहिए, मीन्स कि मतलब उसमें अच्छा सा खिड़की हो, उनकी कोई दीवारें सब टूटी सब ना हो, ये मतलब हाउसेस भी वो सही होना चाहिए। बेड या फिर बेडिंग जो है, मैं आपको पहले ही बताई कि जब वहाँ गई थी तो अच्छा बेडिंग नहीं था, तो इन्होंने पुआल ये सब को यूज करके गद्दे बनाई थी। तो इनका कहना था कि ये सारी चीज़ें सही होना चाहिए। पर्सनल क्लीनलीनेस होना चाहिए, खुद भी जो पेशेंट है उसे भी क्लीन रखना है हमें। टेकिंग फूड वॉट मतलब न्यूट्रिशन सही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है वेराइटी मीन्स का इनका ये कहना था कि जो इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें उनके लिए होना चाहिए। आज भी आप ज़्यादातर अगर मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे पेड़ पौधे ये सब देखने को आपको मिलेगा। अगर उतना ना भी कर पाए तो रूम में अच्छी अच्छी फिगर होना चाहिए ताकि उनको एक अलग सी होप रहे। चैटरिंग होप्स डिवाइस, ये क्या चीज़ है? चैटरिंग मतलब बकबक होता है। तो इनका कहना था कि आप उनके साथ बात उनके साथ अच्छे करो, उनको एक आशा दिलाओ उनको जीने का, मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप उनके साथ बैठो, उनको एक होप देने के लिए आप उनसे बातचीत करो, बक ये सब मतलब करते रहो, उनको एक आशा दिलाते रहो। सोशल कंसिडरेशन होना चाहिए उनके पास, सोशल लोग भी होना चाहिए, तब उन्हें वो जो है वो ये सारी फैक्टर जो है उन्हें ठीक होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब ये जो चीज़ें हैं, कोई भी थ्योरी होता है उसे कॉन्सेप्चुअल मैनर में दिखाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि लोगों को समझने में आसान हो। तो उनका कॉन्सेप्चुअल मैनर ऐसे है कि जितने भी हम लोग 10 फैक्टर देखें, इस तरह से एक क्लाइंट को मिलना चाहिए और एक नर्स ये सब प्रोवाइड करेगी। तो ये आपको एग्जाम में शो करना होगा। नेक्स्ट आता है मेटा पैराडिम कॉन्सेप्ट। ये क्या है? देखिए, पैराडिम का मतलब होता है कि जैसे कि दुनिया गोल है, मीन्स कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए यही होगा कि कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये जो पृथ्वी है वो स्क्वायर शेप में, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, सब कोई बोलता है कि ये गोल है। और ये पैराडिग्म का मतलब होता है। लेकिन मेटा पैराडिग्म है, उसका मतलब होता है कि एक चीज़ जो कि अलग अलग जगह पे उसकी कॉन्सेप्ट बदलेगी। तो जब भी कोई भी थ्योरी दिया, जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे जो रॉय का थ्योरी या फिर ओरम का थ्योरी है, सब में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मतलब ये हेल्थ वाले जो लोग हैं वो बोले कि थ्योरी को लेकर ये पर्सन, हेल्थ, नर्सिंग, इन्वायरमेंट उसमें शामिल हो और उसको लेकर सब लोगों का नज़रिया जो है वो अलग होगा। तो इनके लिए पर्सन और हेल्थ और नर्सिंग इन्वायरमेंट, इन्होंने क्या बताया इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट में सबसे पहले पर्सन आता है। तो अगर आप आई क्लाइमेट के बुक में देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सन और हेल्थ के बारे में ये सही से डिफाइन नहीं किए थे उस टाइम पे, लेकिन यही एनक्लिक्स के बुक में देखोगे तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि पर्सन के बारे में इन्होंने क्या बोला कि पर्सन जो एक रेसिपिएंट है, कंसीडर्ड अ होलिस्टिक बीइंग विथ अ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल नीड, मतलब कि वो लेने वाला है जिनको आपको होलिस्टिक केयर देना, चाहे वो सोशल हो, साइकोलॉजिकल हो या फिर क्यों ना स्पिरिचुअल हो, सारी चीज़ें देना होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेल्थ को लेकर इनका कॉन्सेप्ट क्या था? हेल्थ जो है नॉट ओनली बी अ वेल, सिर्फ सही होना नहीं बल्कि आप पूरे पावर को यूज कर रहे हैं उसको हेल्दी बोलेंगे।
ये चीज़ें लोगों का कहना है कि ये सही से नहीं दी थी, लेकिन नर्सिंग और इन्वायरमेंटल का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में इन्होंने बोला था एक पेशेंट को लेकर कि नर्स को पेशेंट के प्रति कैसा होना चाहिए। तो नर्सिंग हैज अ डू इट इज पुट पेशेंट बेस्ट कंडीशन नेचर टू एक्ट अपॉन हिम। उनको अपना पूरा बेस्ट देना चाहिए, उनके ऊपर काम करना चाहिए, नेचर के ऊपर काम करना चाहिए ताकि उनके कंडीशन ठीक हो सके। यही फ्लोरेंस नाइटिंगेल का डिफिनेशन भी है नर्सिंग के लिए। इन्वायरमेंट के लेकर क्या बोले, क्योंकि इनके थ्योरी में इन्वायरमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इन्वायरमेंट कुड बी अल्टर्ड, हो सकता है कि वो अल्टर्ड हो। जैसे कि आप ये गए थे सोल्जर्स के पास तो बहुत स्थिति खराब था उस इन्वायरमेंट का, तो उसको इम्प्रूव करना है। कंडीशंस ऑफ नेचर लॉ वुड बी अलाउ हीलिंग। हमारा नेचर ही ऐसा है जो हमें हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो उसे हमें सबसे पहले सुधारना है। और ये चीज़ें आज भी उतना पहले दिए थे, लेकिन ये आज भी ये चीज़ें चली आ रही कि इन्वायरमेंट को हमें सबसे पहले अच्छा रखना है। तो हम लोग ये फ्रेमवर्क देख लिए जो कि एग्जाम में इसे ये करना इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब एप्लीकेशन क्या है नाइटिंगेल थ्योरी का, तो कोई भी थ्योरी का बेसिक सा मतलब होता है कि वो नर्सिंग प्रैक्टिस में हेल्पफुल हो कि कैसे इन्वायरमेंट हम लोग सही करेंगे। एजुकेशन के लिए भी हम लोग पढ़ते हैं, इसके लिए भी ये हेल्पफुल है, और रिसर्च पर्पज से ही इसी के बेसिस पे आगे बहुत सारे थ्योरी बने हैं जो कि वन शॉट में मैं बताऊँगी अच्छे से, तो वो सब के लिए ये यूजफुल था। कुछ जो है क्रिटिक्स ऑफ नाइटिंगेल थ्योरी, कुछ आलोचना, कितना भी कोई अच्छा करे तो आलोचनाएं तो देखने को मिलती ही हैं, पर फिर भी नाइटिंगेल थ्योरी का कभी ये कम नहीं होता है। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट टाइम दिए थे तो कुछ गलतियाँ तो रह जाती है। जैसे आप कोई भी इवोल्यूशन थ्योरी ये सब देखोगे, किन्हीं का भी देखोगे, तो जो फर्स्ट टाइम दिए उनकी गलतियाँ को देखा जाता है, उनमें कुछ कुछ पॉइंट छूट जाती है, बट उनकी थ्योरी को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसी तरह इनकी थ्योरी भी अच्छी थी। इनमें कुछ आलोचनाएं, जैसे कि ऑल द 4 मेजर कॉन्सेप्ट आर ऑब्वियस स्टेट नाइटिंगेल थ्योरी नहीं दिए हैं। मीन्स कि जैसा मैं बताई कि इन्होंने पर्सन और हेल्थ के बारे में ये आई क्लेमेंट के बुक में भी देखिएगा तो अच्छे से बोला जाता है कि डिफाइन नहीं किए थे। दिस कॉन्सेप्ट आर स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंट मेजर फॉर्म रिजल्ट, मतलब कि इन्वायरमेंट को ही एक, मतलब इनका थ्योरी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। वही हम लोग रो और ऑरम को जब देखेंगे वन शॉट में, तो उनकी थ्योरी में बहुत चीज़ें शामिल रहती है कि कैसे सेल्फ डेफिशिएट केयर क्या क्या करना, लेकिन इनकी थ्योरी बहुत ही स्ट्रेट है कि इन्वायरमेंट को सही किया और पेशेंट को सही किए थे। ये डिजीज प्रिवेंशन वुड बी एक कंप्लीट इन्वायरमेंट मेजर, मतलब इन्वायरमेंट को ही सीधा सीधा लेके सारी चीज़ें बताए हैं कि डिजीज से कैसे हमें प्रिवेंट करना। तो ये कुछ आलोचनाएं इनके थ्योरी में है जो कि ये भी हमें ध्यान रखना है, पर फिर भी इनकी थ्योरी अभी तक बहुत बेस्ट मानी जाती है। तो बस इतना ही था। तो लिखना आपको एग्जाम में कैसे है, पहले आप नाइटिंगेल के बारे में बता दीजिएगा, और इसके बाद ये वाला फ्रेमवर्क भी यूज़ करना है। फ्रेमवर्क को बनाने के बाद आप मेटा पैराडिग्म को जरूर लिखिएगा। और मेटा पैराडिग्म क्या है, ये कोई भी, चाहे नर्सिस का कोई भी थ्योरी हो, इस सब में ये चीज़ें होगी तभी उसको एक अच्छा नर्सिंग थ्योरी माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या बोला वो लिखना है, कहाँ ये यूज होता है, और इसकी कुछ आलोचनाएं, कुछ कमियां क्या थी वो भी आपको लिखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वन शॉट का जो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।